आज जब मैं घर से निकला तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उनके लिए निकल पड़ते हैं। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, बस एक दिन डिसाइड करना पड़ता है और फिर सफ़र खुद रास्ता देता है। हर सफ़र सिर्फ किलोमीटर का नहीं होता, कुछ सफ़र इंसान को बदल देते हैं। और ये कहानी शुरू हुई थी मुंबई से, एक सपना लेकर, एक बाइक लेकर, और दिल में सिर्फ एक ही जुनून था, नेपाल को अपनी बाइक से एक्सप्लोर करना। सुबह अंधेरे में हम मुंबई से निकले। टारगेट था अयोध्या। लंबे हाईवेज, थकान, नींद से लड़ते हुए और लगातार राइडिंग के बाद हम अपने घर अयोध्या पहुंच गए। लेकिन असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला था। अयोध्या से नेपाल की तरफ निकले, बॉर्डर क्रॉस किया और पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए हम पोखरा पहुंच गए। पोखरा की खूबसूरत लेक, ठंडी हवा और हिमालय का पहला नज़ारा। उसी वक्त समझ आ गया कि ये ट्रिप यादगार होने वाली है। अगले दिन शुरू हुआ नेपाल का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर। रोड धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, ऑफ रोड शुरू हो गया। पहाड़ों के बीच, नदियों के पास, धूल, पत्थर और हर किलोमीटर के साथ एडवेंचर और भी बड़ा होता गया। और फिर वो पल आया जिसका हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, मुक्तिनाथ। हजारों किलोमीटर बाइक चलाकर भगवान के दर्शन करना, उस फीलिंग को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दर्शन के बाद भी सफ़र आसान नहीं हुआ। मुस्तांग से वापस पोखरा तक बारिश मिली, स्लिपरी रोड्स मिले, रूपसे वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा मिला और नेपाल ने एक बार फिर अपनी खूबसूरती दिखा दी। लेकिन एक्सपेडिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अब बारी थी पोखरा से मनांग। ये सिर्फ एक रोड नहीं थी, ये राइडर की असली एग्जामिनेशन थी। कच्चे रास्ते, डेंजरस ऑफ रोड्स, नैरो माउंटेन ट्रैक्स और हर टर्न पर एक नया चैलेंज। लेकिन जब मनांग का स्नो कवर्ड माउंटेन सामने आया तो सारी थकान एक सेकंड में गायब हो गई। अगले दिन मनांग से काठमांडू की राइड और भी यादगार बन गई। कभी ऑफ रोड, कभी हैंगिंग ब्रिज, कभी ब्लू लेक, और एक जगह तो मैं बाइक से गिर भी गया। लेकिन सफ़र वही याद रहता है जहाँ चैलेंजेस होते हैं। काठमांडू पहुंचकर हमने पशुपतिनाथ मंदिर में महादेव जी के दर्शन लिए और आशीर्वाद लिया। रुद्राक्ष की माला खरीदी और फिर नेपाल को अलविदा कहने का वक्त आ गया। काठमांडू से हम अयोध्या वापस आए। लंबे सफ़र के बाद घर वालों से मिले और तब लगा कि एक्सपेडिशन ख़त्म हो गई। लेकिन इस एक्सपेडिशन का एक चैप्टर अभी भी बाकी था। घर वापस लौटने के आज हम अयोध्या से मुंबई के लिए निकल रहे हैं। लगभग 1500 किलोमीटर, 45-46 डिग्री की गर्मी और लगभग 40 घंटे की नॉन स्टॉप राइडिंग। ये सिर्फ घर वापस जाने का राइड नहीं, बल्कि हमारी नेपाल एक्सपेडिशन का आखिरी चैप्टर है। ये सिर्फ नेपाल की राइड नहीं थी, ये पेशेंस की राइड थी, ये दोस्ती की राइड थी, ये फेथ की राइड थी। कभी ऑफ रोड ने टेस्ट लिया, कभी वेदर ने, कभी बॉडी ने, लेकिन हर चैलेंज के साथ एक नई स्टोरी मिली और शायद इसी का नाम एडवेंचर है। चलिए शुरू करते हैं नेपाल एक्सपेडिशन फाइनल राइड। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या इटसेल्फ। एंड थोड़ा प्लान में चेंजेस हो गया। हम लोग का प्लान था कल रात में 10 बजे निकलने का, बट ठीक है, किसी का भी नींद पूरा नहीं हुआ था तो हमने डिसाइड किया कि रात को 2 बजे निकलेंगे या 3 बजे निकलेंगे। बट एक बार जो हम लोग सोना स्टार्ट किए, फिर हम लोग उठ रहे सुबह सीधा 6 बजे। एंड अभी करेंटली टाइम हो रहा है अराउंड 8 o'clock और अभी तक हम लोग निकले नहीं है। बस हाफ एन आवर में हम लोग निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं सब लोग। सबकी बाइक देख सकते हो, लाइनअप रेडी हो चुकी है। वहाँ पे मेरी बाइक है। अभी बस थोड़ा टाइम और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे मुंबई के लिए। तो मिलता हूँ आपको सीधा अभी मोटो व्लॉगिंग में। सो ऑलमोस्ट आई एम ऑल सेट टू लीव और मैं निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। पहले जाऊँगा अयोध्या सिटी में और वहाँ पे मिलूँगा बड़े भाई से। फिर उसके बाद मैं करूँगा जर्नी कंटिन्यू। आज़ाद और सूरज बैठ के स्नैक्स कर रहे हैं, आई मीन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और टाइम हो रहा है इस ब्यूटीफुल घर को बाय बाय करने का। तो चलिए मिलता हूँ आपको ऑन द वे। हाँ रख लिया। एक बार सामान चेक कर लेना सब। चल
हाँ चलेगा, चल। ये चलिए, निकल चुका हूँ घर से, जाऊँगा अभी टाउन में अयोध्या। वहाँ पे भी है अपना एक घर, वहाँ पे रहते हैं बड़े भैया, उनसे मिलूँगा और उनका भी आशीर्वाद लेके निकल जाएंगे हम मुंबई की तरफ। और है हमारे भाई का आज एनिवर्सरी, इसलिए जा रहा हूँ, और एल्स मैं नहीं गया रहता, यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू करता। उनका है एनिवर्सरी आज, तो जा रहा हूँ, सोचा क्यों ना जाते जाते मिल लूँ। हर हर महादेव। यहाँ पे है शंकर भगवान का मंदिर, तो छोटा सा ये लगा है। तो एट लास्ट हम लोग आ चुके हैं वापस लखनऊ वाले हाईवे पे। और मैं बता दूं, मेरे जो गांव वाला घर है वहाँ से जो अयोध्या राम मंदिर वो ऑलमोस्ट 20 to 25 किलोमीटर्स है, और जो मेरा सिटी का घर है वहाँ से राम मंदिर और अराउंड 5 to 7 किलोमीटर्स मैक्स टू मैक्स। तो अभी जा रहा हूँ सिटी वाले घर पे। तो अभी हम पहुंच गए अयोध्या में, प्रॉपर अयोध्या में। और ये रही अपने साइड में सरयू नदी, जो राम मंदिर के भी साइड है। यहाँ पे भी सरयू आरती शाम को डेली होता है 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड। एंड मज़ा आता है यार, यहाँ पे भी घूमने के लिए बहुत मज़ा आता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ पे जब हम आते हैं। तो कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, साल में एक बार तो मैं आता ही आता हूँ यहाँ पे, आई मीन अपने गांव। ये सरयू नदी का ब्रिज हमने क्रॉस किया। ये हम लोग फ्लाईओवर से नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे और राइट मारेंगे तो डायरेक्ट राम मंदिर की तरफ आता है, जो कि 1 किलोमीटर पे है। और हम यहाँ से जाने वाले हैं ऊपर सीधा लखनऊ के रूट पे निकल गए गाइस। अभी हम लोग सब आगे चल रहा है, सूरज फिर आज़ाद फिर मैं, सब लोग मिले और हम लोग अभी फाइनली अयोध्या से भी निकल चुके हैं सिटी वाले घर से। बाइक में था थोड़ा काम, हॉर्न लगाना था, हॉर्न नहीं चल रहा था, इसका मैंने लगा दिया है। वो कैसा ओवरटेक करने के टाइम पे या नाइट राइड करने के टाइम पे इश्यू होता है, इसीलिए वो चेंज कर दिया। एंड आज़ाद के गाड़ी का भी बाइक का नकल गार्ड निकालना था, वो भी निकाल दिया कल। उसका नकल गार्ड का वो स्क्रू जो भी रहता है बाहर का आउटर, वो निकल गया था, वो भी निकाल दिया है। वैसे भी आज़ाद बोल रहा था उसको चेंज ही करना है, तो निकाल के वहीं पे रख दिया ना आज़ाद। चलिए फटाफट से पहुँचते हैं लखनऊ। अभी शायद माइट भी हम लोग जो पहला स्टॉप लेंगे सीधा फ्यूल ब्रेक पे लेंगे। क्या सूरज, कभी फ्यूल ब्रेक पे ना? हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग का डिसाइड हुआ है, जो पहला स्टॉप है डायरेक्ट फ्यूल ब्रेक पे लेंगे, जो कि होगा 200 250 300 किलोमीटर के आसपास। क्योंकि अभी सब लोग फ्रेश हैं तो उतना राइड कर सकते हैं। बस सिर्फ एक ये कंडीशन है, प्यास नहीं लगना चाहिए। टाइम हो रहा है अराउंड 11 o'clock। बहुत लेट हो चुका है। कल रात को हमको निकलना था 10 बजे और निकल रहे हैं हम लोग अभी मॉर्निंग के 11 o'clock को। अगर हम लोग रात को 10 बजे निकले रहते तो ऑलमोस्ट 12 घंटे में, ज़्यादा नहीं तो 500 किलोमीटर तो कवर कर ही लिया रहता हम लोग ने। बट
ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दुर्घटना से देर भली, वही है, किसी का नींद पूरा नहीं हुआ था, मतलब सबका भी नींद, हम तीनों का भी नींद पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए फिर हम लोग थोड़ा ये सोच रहे थे निकलना है कि नहीं निकलना है। तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो मिलता हूँ आपको सीधा अभी लखनऊ के बाद। पता नहीं आपको दिखता होगा कि नहीं, बट लखनऊ टू कानपुर वाले रास्ते पे वो इंडियन फ्लैग देखिए, क्या अमेजिंग दिख रहा है। क्या ही विंड ब्लास्ट की वजह से क्या ये हो रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है एकदम, मज़ा आया देखकर। तो अभी टाइम हो रहा है 3 और हम ऑलमोस्ट नहीं, पूरा क्रॉस कर चुके हैं कानपुर सिटी, और यहाँ से झांसी है और 220 किलोमीटर समथिंग। देखते हैं कितना टाइम में कवर होता है। आई होप कि हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक झांसी कवर कर लें 3 घंटे में, अगर पॉसिबल होगा तो। हाय करो, आ जाओगे वीडियो में। हेलमेट पहना करो, हेलमेट। तो टाइम हो रहा है 5:51 और हमने ऑलमोस्ट कवर किया है 430 किलोमीटर फ्रॉम मेरे घर से। झांसी है अराउंड 50 किलोमीटर। देखते हैं आधे घंटे में या 40 मिनट में तो हो ही जाएगा 50 किलोमीटर। आई मीन 6:30 तक तो झांसी हम लोग पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद फिर बचेगा अपना नेक्स्ट ये रहेगा टारगेट इंदौर, जो कि रहेगा ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर के अराउंड। फिर वहाँ से नेक्स्ट टारगेट अपना वही रहेगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है इंदौर तक पहुँचने के लिए। झांसी तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, जो सेट टारगेट था उसी टारगेट पे हम लोग चल रहे हैं, उसी टाइम पे हम लोग चल रहे हैं। सोचा था 6:30 तक पहुँच जाएंगे, तो ऑलमोस्ट वही टाइम पे हम लोग पहुँचेंगे। 6:30 6:35 हो सकता है, बट पहुँच जाएंगे। अगर ऐसे ही मेंटेन करके चलते रहेंगे, आधे आधे घंटे का ब्रेक लेते रहेंगे, तो फिर हो जाएगा, हम लोग कवर कर लेंगे। हर 150 किलोमीटर पे आधे घंटे का 20 मिनट का ब्रेक लेंगे तो आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं, इतना कुछ हेक्टिक नहीं होगा करके। और माइट भी हम लोग 10 से 12 बजे तक पहुंच जाए। एक्चुअली आज इतना धूप में चला लिया, तो कल धूप में चलाने का वापस मन नहीं है मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं 10 मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊँ। मुझे पूरा शाम दोपहर मतलब आफ्टरनून पूरा मुझे ड्राइव नहीं करना है, राइड नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगता है, बाद में जब ये धूप में चलाने लगते हैं ना, फिर चिढ़ होने लगती है धूप से, ऐसा चुभता है वो धूप। टाइम हो रहा है अराउंड 6:21 और ऑलमोस्ट सनसेट होने को है। हम लोग भी झांसी पहुंचने को है। झांसी होगा यहाँ से अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स मोर। देखते हैं 10 मिनट में तो पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अपना नेक्स्ट टारगेट होगा शिवपुरी, फिर गुना, फिर इंदौर। ऑलमोस्ट 7 बजने वाले। शिवपुरी है अभी यहाँ से 90 किलोमीटर और ऑलमोस्ट अंधेरा भी होने को है। हार्डली 10 to 15 मिनट्स में पूरा अंधेरा हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। बट एटलीस्ट हमको फॉग लैंप यूज़ करने मिलेगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नाइट राइड में, जो कि हमें नेपाल राइड में करने ही नहीं मिला। तो ऑलमोस्ट 8:30 को हमने लिया था ब्रेक एंड अभी टाइम हो रहा है 10:45। हम लोग वापस निकल चुके हैं अपनी जर्नी को। पूछना है अच्छा खासा नैप लिया है, देखते हैं अभी और कितना खींच सकते हैं। पूरा डार्क ब्लैक है एकदम,
अंधेरा है, इसलिए हम लोग फॉग लैंप यूज़ कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं। हाँ, बट एक अच्छा है नाइट राइड करने का फ़ायदा ये है कि अभी जो है क्लाइमेट ठंडा हो चुका है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और पुल कर सकते हैं। बिकॉज़ धूप में तो नहीं हो रहा था यार, बहुत एकदम ऐसे चिड़ टाइप हो रहा था धूप में बाइक चलाने के लिए, बट फिर भी हमें जाना है इसलिए हम लोग चला रहे थे। सो मस्त एक और रेड बुल ब्रेक लिया और गुना ऑलमोस्ट अभी सिर्फ बचा है 15 to 20 किलोमीटर्स। बाइक में रिफ़िल करने का टाइम भी आ गया। लास्ट टाइम जब फ्यूल किया था तभी से अभी तक लेकर 341 किलोमीटर चल चुकी है, अभी भी चल रही है, रिजर्व में नहीं लगी है। देखते हैं, एक बार गुना ख़त्म हो जाए उसके बाद रिफ्यूल का सोचेंगे। एंड मैं तो सुबह से आपको बता दूं कि लिक्विड पे ही चल रहा हूँ। मैं तो कुछ खाया नहीं है बिकॉज़ इतना गर्म है कि कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। सिर्फ पानी और अभी पिया जाके एक रेड बुल, नहीं तो अभी तक सिर्फ पानी पे ही चल रहा था मैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवास। टाइम हो रहा है अराउंड 5:43 और यहाँ से है इंदौर 40 किलोमीटर, मुंबई 626 किलोमीटर्स। सो गाइज राइट नाउ अभी हम लोग रुके हैं इंदौर में और ये रही पीछे हमारी बाइक की लाइनअप। और ये नया अपना बहुत पुराना दोस्त अभिषेक, हम लोग ऑलमोस्ट 7th या फिर 8th स्टैंडर्ड से साथ में रहेंगे, तभी से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये गया था दिल्ली, इसका सिंगिंग का शो था, उसके बाद वहाँ से फिर गया मथुरा अपने घर पे एंड रिटर्न आते टाइम ये वापस हम लोग को इंदौर में मिल गया। तो हमने बोला क्यों ना साथ में राइड करते हैं और कंप्लीट करते हैं एक साथ ही। अकेला ये जाएगा, हम लोग 3 लोग हैं, सो इट्स बेटर 3 से अच्छे 4 लोग साथ में जाते हैं। ये भी एक कंपनी एंजॉय करेगा और हम भी कंपनी एंजॉय करेंगे इसकी। भाई राइड करते करते ना बहुत मज़ा आ रहा है, अपने साथ समय बिता रहे हैं हम सब लोग इंडिविजुअली, है ना। हाँ, और ड्यूरिंग द राइड काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पता चलता है कि हम अपने आप को कितना पाल सकते हैं, अपने पैशन को। और कुछ मस्तियाँ भी हो रही हैं, कुछ नई चीज़ें भी होती हैं यार ट्रैवलिंग के दौरान, है ना। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अनप्लान्ड, जो हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है और अचानक से वो हो जा रहा है, तो उसमें मज़ा भी आ रहा है और कभी हम डर भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मेनली तो नींद पूरी नहीं हो रही भाई। और मैं सो के आया हूँ लकीली। ये सो क्या है, बट हम लोग ऐसे छोटा एक घंटे का, आधे घंटे का पावर नैप ले रहे हैं। हमारे लिए वो भी इनफ है, ठीक है। चलो मज़ा आ रहा है भाई, थोड़े टाइम में मज़ा आ रहा है। मतलब भाई ये चीज़ें पालना हर किसी के बस की बात है। फिर ऑब्वियसली दम लगता है, और दम और पैसे से ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं विल पावर लगता है, ज़्यादा लगती है। चलो मिलते हैं अभी ऑन द रोड ऑन द बाइक और फिर कंप्लीट करते हैं जर्नी। कहीं ना कहीं खाने के लिए रुकेंगे, फिर बातें होंगी। भाई सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, इनका थोड़ा म्यूज़िक भी सुन लेंगे ऑन द वे चलते चलते। तो मिलता हूँ। तो हम लोग अभी निकल चुके, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का ब्रेक हमने लिया है। अभी उसमें सोए नहीं हैं, बैठ के टाइम पास ही कर रहे थे। सिर्फ ऐसा हल्का सा 10-15 मिनट के लिए नैप लिया होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लिया, बस बाकी बैठ के टाइम पास कर रहे थे। और वो मेरा दोस्त आ रहा था अभिषेक, उसका वेट कर रहे थे हम लोग कभी से। अब वो आ गया है तो चलिए अभी फटाफट से निकलते हैं, आगे देखते हैं कितना टाइम जाएगा। तो चलिए, आई होप ये मेरा सेकंड लास्ट टाइम होगा रिफिलिंग का, क्योंकि है ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स, तो एक फुल टैंक में तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। हाँ हाँ हो गया, रिफ्यूलमेंट हो गया, कुछ 944 रुपीज़ का हुआ। बिकॉज़ ऑलमोस्ट 1100 तक जाता है फिलिंग के टाइम पे, बट इस बार कम हुआ क्योंकि 2 पॉइंट ऑलरेडी उसमें था। एंड देखते हैं अब हम लोग ये फुल टैंक कहाँ तक जाता है। ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स तो जाएगा ही जाएगा, देखते हैं। अभी तो नींद आ नहीं रही है, देखते हैं कितना खींच सकते हैं। एक बार नींद आने लगेगा तो वापस हेक्टिक हो जाता है, तो जितना खींच पाएंगे उतनी अच्छी बात है। बिकॉज 600 किलोमीटर्स अभी भी पेंडिंग है, 600 किलोमीटर्स। सो द टाइम इज़ 10:18 और हमने लास्ट ब्रेक से कितना किलोमीटर किया सूरज?
ऑलमोस्ट लास्ट ब्रेक से हमने 60+ किलोमीटर्स कवर कर लिया है। स्टिल हम लोग फ्रेश फील कर रहे हैं, तो हम लोग अभी और कवर करेंगे जब तक थोड़ा ऐसा मतलब स्लीपी फील ना हो, या फिर जब तक ऐसा थोड़ा टायर्ड फील ना हो करके, बिकॉज़ अभी बहुत लंबा जाना है। दिल्ली बहुत दूर है अभी हमारे लिए, और पता नहीं आज रात को क्या हो गया है। कल रात से रॉजर चार्ली करके ऐसा बात कर रहा है जैसे लग रहा है जेट एयरप्लेन ही उड़ा रहा है। फाइनली 12:40 को हमने महाराष्ट्र में एंटर कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है घर जाने के लिए। धूप वैसे है जैसे कल थी, सेम टू सेम, बस फ़र्क इतना है कल हम थे उत्तर प्रदेश में और आज हम हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पे चल रहा है अभिषेक, उसके कैमरे से हम लोग कर रहे हैं शूटिंग गिम्बल से DJI Pocket 3। अच्छा है यार व्लॉगिंग के लिए DJI Pocket 3, बट प्रॉपर व्लॉगिंग के लिए मोटो व्लॉगिंग उससे नहीं हो सकता है। सेंधवा है यहाँ से 11 किलोमीटर, धुले है 114 किलोमीटर, मुंबई है 444 किलोमीटर। हमें जाना मुंबई नहीं है, हमें जाना है नवी मुंबई। नवी मुंबई ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर कम कर दीजिए, तो हमें जाना है 414 किलोमीटर। सब 4-4 वाली सीरीज़ में ही खेल रहे हैं। 500 मीटर्स पे टोल गेट आ जाएगा। अब महाराष्ट्र एंटर करने के बाद पहला टोल गेट होगा। तो फट्टे गर्म है यार, बहुत फट्टे गर्म है, बट रुकेंगे तो और ज़्यादा गर्म लगेगा, इसलिए हम लोग कंटिन्यू चलते रहेंगे एटलीस्ट धुले तक। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। टाइम हो गया है 5:41 और 3 बजे हमने ब्रेक लिया था। आजाद को आ रही थी नींद, तो उसके लिए हमने लिया ब्रेक और अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से। सो ऑलमोस्ट सनसेट होने को है। और आपको बता दूँ, जब हमारी नेपाल राइड स्टार्ट हो रही थी तो पहला सनराइज़ भी महाराष्ट्र से ही हुआ था, और जब हमारी नेपाल राइड ख़त्म हो रही है तो हमारा आखिरी सनसेट भी महाराष्ट्र से ही हो रहा है। ऑलमोस्ट जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले हमने धुले क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ से है नासिक 145 या 150 किलोमीटर्स, जो कि हम नॉन स्टॉप मारने वाले हैं। ये देखिए प्यारा सा सनसेट, आखिरी सनसेट है इस राइड का, देख लीजिए। कैमरे के सेंटर ने एज में देखिए प्यारा प्यारा ऐसा ऑरेंज और येलो कलर का ये आ रहा है, शेड आ रहा है पूरा, वो सनसेट का ये मस्त दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है। सो ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 7:05, सनसेट ऑलमोस्ट होने को और अंधेरा भी होने को है। एक हार्डली 10 से 15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ये दूसरा कैमरा एंगल, छोटा सा वाटर ब्रेक लिया और एक्चुअली सूरज और वो अभिषेक के बाइक में फ्यूल करना था। मेरे बाइक में अभी भी ऑलरेडी हाफ टैंक है, तो मैंने सोचा नासिक के बाद ही फ्यूल अप कराऊंगा। एंड लेट्स सी नासिक कितना बजे पहुंचते हैं। आई थिंक 9 बजे तक नासिक पहुंच जाएंगे। सो टाइम हो रहा 9:45 और हम एंटर कर चुके हैं नासिक में। अब ये जो फ्लाईओवर हमने पकड़ा माइट भी ये वो वाला फ्लाईओवर है जो डायरेक्ट हमें नासिक से बाहर निकाल देगा। टाइम हो रहा है अराउंड 11 o'clock और हम हैं इगतपुरी वाले रोड पे। कसारा घाट जस्ट नियर बाई है। तो देखते हैं, अब घर पहुंचने में मुझे लगता है हार्डली 2 घंटा लगेगा। तो चलिए फटाफट से घर पहुंचते हैं और मैं इस ब्लॉग का
इस नेपाल ट्रिप का एंड यहीं पर करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गियर एट 150। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।